कश्मीर से कन्याकुमारी भारत को एक सूत्र में पिरोने का श्रेय अगर किसी महान मनीषी को जाता है तो वह आदिगुरु शंकराचार्य जी को जाता है। और जिस प्रकार से आदिगुरु शंकराचार्य ने देश को जोड़ने का काम किया, ठीक उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने तो देश को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर विभाजित करने का षड्यंत्र किया। अरे कांग्रेस का पतन तो हो गया धर्म पर हमला करने के चक्कर में। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के परिवार ने देश पर हमला किया, देश की संस्कृति पर हमला किया, सनातन धर्म पर हमला किया, भारतीय जनमानस पर हमला किया। नाश हो गया कांग्रेस का। कांग्रेस को देश की जनता ने 14 में, 19 में, 24 में रिजेक्ट किया। कांग्रेस 29 में, 34 में, 39 में, 44 में, 49 में, 54 में, 59 में, 64 में, 79 में, 74 में, हर कालखंड में रिजेक्ट होगी। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने सनातन विरोध के कारण नमस्कार कर दिया। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ पे आपका स्वागत है। आदिगुरु शंकराचार्य जयंती समारोह इस वक्त यहाँ पे मनाया गया है और इस पूरे प्रोग्राम के जो कर्ता धर्ता है, राष्ट्रीय युवा चेतना के जो राष्ट्रीय संयोजक है युवा चेतना के, वो हमारे साथ रोहित सिंह जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से ये आदिगुरु शंकराचार्य जयंती प्रोग्राम हुआ है, सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आदिगुरु शंकराचार्य हमारे आराध्य देव हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी भारत को एक सूत्र में पिरोने का श्रेय अगर किसी महान मनीषी को जाता है तो वह आदिगुरु शंकराचार्य जी को जाता है। आज आदिगुरु शंकराचार्य जी की जयंती पर देश के प्रत्येक गांव में कार्यक्रम हो, इसका प्रयास हम कई वर्षों से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार है, उन्होंने उनकी जयंती पर उनकी सरकार ने राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की थी। और जिस प्रकार से आदिगुरु शंकराचार्य ने देश को जोड़ने का काम किया, ठीक उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने तो देश को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर विभाजित करने का षड्यंत्र किया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को जोड़ने का संकल्प को साकार करने का काम किया। आदिगुरु शंकराचार्य से आज का युवा, देश का युवा क्या कुछ सीख सकता है? भाई, देश को जोड़ना, देश को एक सूत्र में पिरोना, अखंड भारत का निर्माण करना, एक भारत का निर्माण करना, श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना, ये काम देश का नौजवान तो सीख ही रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन कामों को साकार किया। लेकिन 507 ईसा पूर्व जब जन्म हुआ था आदिगुरु शंकराचार्य का, उस वक्त ये धर्म को आगे बढ़ाया, धर्म के लिए केरल से लेकर जो है बनारस तक देखा जाता है, केदारनाथ तक देखा जाता है, इनका जो नाता रिश्ता रहा है। लेकिन आज इस वक्त जब धर्म पे हमला हो रहा है तो उस पर क्या कहेंगे? अरे कांग्रेस का पतन तो हो गया धर्म पर हमला करने के चक्कर में। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के परिवार ने देश पर हमला किया, देश की संस्कृति पर हमला किया, सनातन धर्म पर हमला किया, भारतीय जनमानस पर हमला किया। नाश हो गया कांग्रेस का। कुछ बचा है क्या? कोई न है कुल में रोवन हारा, नाशे हो ही गया। बात समझ में आ रहा है? हम बिहार के रहने वाले हैं। सीता जी का नैहर बिहार है, राम जी का ससुराल बिहार है। सीता हमारी फुआ हैं, हम सीता जी के भतीजा हैं। हम लोग के देह पर, कंधा पर, हाथ में सनातन धर्म को जोड़ने का, सनातन के ध्वज को लेके घूमने का, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को सशक्त करने का, माँ भारती के वैभव को बढ़ाने का जो जिम्मेवारी है, उसका निर्वहन हम लोग करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी की बात आप करते हैं? कांग्रेस को देश की जनता ने 14 में, 19 में, 24 में रिजेक्ट किया। कांग्रेस 29 में, 34 में, 39 में, 44 में, 49 में, 54 में, 59 में, 64 में, 79 में, 74 में, हर कालखंड में रिजेक्ट होगी। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने सनातन विरोध के कारण नमस्कार कर दिया। आदि शंकराचार्य हम लोग के पूर्वज थे। आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म को स्थापित करके उसका पुनरुद्धार किया है। सनातन धर्म के श्रृंखलाओं में सर्व अग्रणीय महापुरुष, जिन्होंने अटक से कटक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक सनातन धर्म को एक सूत्र में पिरो के जो सनातन धर्म की स्थापना की है, सनातन धर्म का उद्धार किया है, इसके लिए समाज सदैव उनका ऋणी रहेगा। महाराज जी, जिस तरीके से बीते दिनों देखा जाता है, आदि शंकराचार्य जो है जिस तरीके से धर्म को आगे बढ़ाए थे, केरल से होते हुए भी काशी से, केदारनाथ से इनका जो रिश्ता रहा है, उसके बाद आज के दौर में आज के युवा क्या कुछ सीख सकते हैं आदिगुरु शंकराचार्य से? शंकराचार्य जी ने 32 साल की अवस्था में इस शरीर का परित्याग कर दिया था। तो आपको लगता नहीं कि एक युवा
प्रकट होके पूरे भारत में बिना साधन संपन्न, उस समय मोबाइल नहीं था, उस समय वायुयान नहीं था, जहाँ ट्रेन नहीं थी, उसके बाद भी शंकराचार्य जी ने पूरे भारत को एक किया। और एक ही नहीं किया, अपितु सनातन धर्म के जितने भी लोग थे, किसी को वाद के माध्यम से, शंकराचार्य जी की सेना के माध्यम से परास्त करके सनातन धर्म की स्थापना की। ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेके हम लोग को ये विचार करना चाहिए कि शंकराचार्य क्या है और शंकराचार्य जी का उद्देश्य क्या है, और शंकराचार्य जी के बताए रास्तों पर चल के ही अपने आप को प्रस्तुत किया जा सकता है। आखिरी सवाल ब्रह्मचारी जी आपसे ये होगा कि इस वक्त सनातन धर्म पे जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे उन खासकर उन पाखंडियों को, उन लोगों को जो सनातन को जानबूझकर टारगेट कर? बातल भूत विवस्मत वारे ते नहीं बोले बचन विचारे, जिनकृत महामोह मद पाना तिनकर कहा करिए नहीं कहना। जो शराब पी के अटर पटर बोलते रहते हैं, उन लोग के बात को कहाँ तक अपने आप उसको पकड़ते चलिएगा। सनातन धर्म उनके आक्षेप से थोड़े ख़त्म हो जाएगा। सनातन धर्म का एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, एक ही भावना है कि हम अपने आप को उस मान बिंदुओं पर प्रस्तुत करें जहाँ जिसके लिए सनातन धर्म चला था। ना सनातन धर्म का कोई संस्थापक है, ना सनातन धर्म का कोई विघटक है। सनातन धर्म की स्थापना आदि शंकर ने उसका उद्धार किया था। भगवान ने इसलिए किया है कि सनातन धर्म के मूल बिंदुओं को ऐसे जगह तक पहुंचाया जाए जहां से शुरुआत हुई थी। और सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, वह जीने की कला है और जीने की शैली है। बहुत धन्यवाद। आज बड़ा अच्छा संयोग है कि स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के नेतृत्व में जो यह कार्यक्रम हो रहा है, इसमें माँ विंध्यवासिनी का भी आशीर्वाद है, क्योंकि माँ विंध्यवासिनी की धरती से रिश्ता नाता आदरणीय अरुण सिंह जी का है। माँ थावे भवानी और माँ अंबिका की धरती, भले ही रोहित जी ने कमिश्नरी बताया, लेकिन मैं और आदरणीय स्वीकृति सिंह जी एक ज़िले का रहने वाला रहा हूं, क्योंकि हम लोग के सामने ही ज़िला बटा है। सारण सीवान गोपालगंज 1984 में अलग हुआ, तो उस समय यानी हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे या आदरणीय स्वीकृति सिंह जी नौकरी ज्वाइन कर चुके थे, उसी समय जिला बटा था। इसीलिए मैंने माँ अंबिका और माँ थावे वाली मैया की धरती से आए हुए स्वीकृति सिंह जी भी हैं। तो ये पूरा का पूरा संगम है। आदि शंकराचार्य जी की जयंती को मनाने के लिए जो अतिथियों को बुलाया गया है, वह हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। और मेरे भाई मित्र, या यूँ कहूँ सनातन का प्रचार ऐसे समय में करने वाले रोहित सिंह जी ने मुझे फुटपाथ से यहाँ तक की बात बताई, तो मैं फुटपाथ से ही शुरू होके आपसे बात करता हूँ कि फुटपाथ से जब लुटियन की यात्रा कर रहा हूँ, तो हमारे बगल में बनारस का काशी कॉरिडोर यदि किसी सरकार में संपन्न हुआ, तो उस सरकार के प्रतिनिधि आदरणीय अरुण सिंह जी हैं और नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी हैं। यदि राम जानकी सर्किट यदि स्थापित हुआ, बिहार और यूपी, अयोध्या और सीतामढ़ी के सर्किट की स्थापना हुई, तो उस सरकार के कर्ता धर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और अभी एक बहन बोल रही थी जिन्होंने आदि शंकराचार्य जी की पूरी जीवनी से यहाँ बैठे लोगों का परिचय कराया, क्योंकि हम तो आपाधापी में हैं, हम तो भागा भागी में हैं। और इस भागा भागी में हम लगातार उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। शांति तो खोजते हैं, लेकिन क्रांति के बीच आप शांति खोजते हैं, यह संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है। तो उस शांति के लिए, चाहे वह मन की शांति हो या अमन का भाव हो, तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की जयंतियां अनिवार्य हो जाती हैं। अभी हमारे अभिभावक आदरणीय डोगरा साहब ने भी बताया
तो डोगरा साहब जैसे लोग यदि इस बातों पर विचार करते हैं, हम सब बैठ के अपने विचारों का विनिमय करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो हम भूलते जा रहे हैं, जो हम धन की पिपासा में भागते जा रहे हैं, हम अपनी प्रसिद्धि की पिपासा में भागते जा रहे हैं, वैसी स्थिति में निश्चित तौर पे ये मील का पत्थर कार्यक्रम साबित होगा। इसलिए आज के इस अवसर पर जब हम सुनने आए हैं, ऐसी स्थिति में कार्यक्रम करने वाले सभी मित्रों को, चाहे वो चौधरी जी हों, अन्य लोग हों, सबको मेरा बहुत बहुत साधुवाद है। और इसी तरह का कार्यक्रम आप आयोजित करते रहिए रोहित जी, क्योंकि इन कार्यक्रमों से हमारी दिशा भी बदलेगी और दशा भी बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।